दोस्तों, मैं बबलू कुमार अपने YouTube चैनल इंडिया करियर पॉइंट पर आपका स्वागत है। चलते दोस्तों आज की क्लास की तरफ। और आज की क्लास आपकी सिंपल इंटरेस्ट चलेगी किस्त। ठीक है, किस्त वाले जो सवाल आते हैं पूछ लेता है किस्त। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों किस्त वाले सवाल किस तरीके से आप निकाल सकते हो, आसानी से निकाल सकते हो, बहुत जल्दी निकाल सकते हो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लगेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा निकालने के लिए। ठीक है, और हम बताते हैं आपको किस तरीके से निकालना है। और निकालने के लिए बड़े रहिए हमारी वीडियो में दोस्तों। ठीक है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जिससे क्या है कि आपको जो हमारा अगली वीडियो जो नेक्स्ट वीडियो हम डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए चलते हैं और बताते हैं आपका आज की वीडियो का फर्स्ट सवाल। आपका फर्स्ट सवाल क्या कह रहा है, देखिए आपकी जो है पहला सवाल है कि 7,500 रुपये के एक ऋण को 7,500 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर वार्षिक 5 हो तो प्रत्येक बराबर किस्त क्या होगी। देखिए दोस्तों आपको 7,500 रुपये दे रहा है। देखिए जो 7,500 रुपये दे रहा है ना, कि 7,500 रुपये के एक ऋण को 4 वर्ष में भुगतान करना है। यदि साधारण ब्याज की दर जो आपको 7,500 रुपये दे रहा है ना, ये इसमें यानी मिश्र धन दे रहा है, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स करके दे रहा है। और ये अब हमको क्या करना है, अब ये हमें किस्तों के रूप में चुकाना है। ठीक है, ये किस्तों के रूप में हमें क्या करना है, चुकाना है। तो देखिए हमें क्या दे रहा है और समय दे रहा है और दर दे रखा है। इस पर कितना दर दे रहा है दोस्तों, हमें 5% की दर दे रहा है। और समय दे रखा है कितना, 4 वर्षों में चुकाना है। ये 4 वर्षों में चुकाना है। तो पूछ रहा है कि प्रत्येक किस्त जो है कितने रुपए की बनेगी। ठीक है, कितने रुपए की बनेगी। तो देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल सी बात है। देखिए आपको करना है कि हम मान लेते हैं, देखिए हम मान लेते हैं कि जो हमारी पहली किस्त मान के चलिए 100% है। पहली किस्त 100% मान लेते हैं। कोई भी चीज होती है ना अपने आप में 100% होती है। तो हमने पहली किस्त मान के चली, हमारी पहली किस्त हमने जमा की वो हमारी 100% थी। कोई भी हो 100% रहेगी ना, तो हमने जमा की 100%। देखिए पहली साल में जो है, पहले फर्स्ट वर्ष में जमा की हमने 100%। अब देखिए जब आप ऐसे, अब पहले साल की तो हमने जमा कर दी, हमें 4 वर्षों में निकालना है ना, कि 4 वर्षों में वो किस्त जमा करनी है। तो पहले वर्ष में हमने 100% जमा कर दी, अब अगले वर्ष में भी जमा करनी है, दूसरी वर्ष। ऐसे लिख लीजिए, ये पहली वर्ष है। ठीक है, ये पहली वर्ष। अब आगे दूसरी वर्ष में जो जमा करोगे, दूसरी वर्ष जमा करोगे, देखिए आपने उसमें से कुछ जमा कर दिया, अब 100% जमा कर दी। अब कुछ आपका मतलब क्या है कि जो मूलधन है आपका कुछ कम हो गया होगा, तो यह पहले से कुछ ब्याज कम लगेगी। यानी मान के चलिए हमारा 100% है, हमने जमा कर दिया। अब इसी 100% पे हम ब्याज चलाएंगे, यानी 100% में ब्याज चलाएंगे किससे, 5% की दर से चलाएंगे। तो 5% का 100 का 5% निकालेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो अगली किस्त कितनी जमा करनी होगी, हमें 105% जमा करनी होगी अगली, यानी पहली 100%, दूसरी 105%। इसी तरीके से अगर तीसरी किस्त जमा करोगे ना, तीसरी किस्त तीसरी अगर किस्त को जमा करोगे आप, तो उसमें भी आपका क्या मिलेगा, अगली जो तीसरी वर्ष में फिर भी आपका 5% से दर लगेगा। तो 5% का कितना हो जाएगा आपका, फिर से 5%। तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से 100, 105 अब हो जाएगा 110%। 110% किस्त हो जाएगी। और आगे चौथी वर्ष की पूछा तो उस पर आपका हो जाएगा 115%। ये चौथी वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये चौथी वर्ष का हो गया कितना, 115%। अब देखिए दोस्तों, पहली वर्ष में इतना जमा किया, दूसरे में इतना, तीसरा में इतना, चौथे में इतना जमा किया हमने। अब देखिए आप इनको पहले जोड़ लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें इन सभी को जोड़ लेना। 100, 200, 300, 400, तो ये हो जाएगा सीधे सीधे। अब देखिए 15 और 10 कितना हो जाएगा आपका, 25, और 5 30 हो जाएगा, यानी 430% क्या होगी, हमारी किस्त होगी। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें इसकी किस्त बनानी है ना, 7,500 की किस्त बनानी है। और यहाँ पे हमने किस्त बनाई 100%, 105%, 110%, 115% से किस्त हमारी क्या बन के आ गई। अब देखिए जो हमने इनको टोटल ऐड किया है, तो 430% हमारी टोटल क्या हो गया, किस्तों के रूप में ये भुगतान हो गया परसेंटेज के रूप में। और यहाँ पे रुपए में कितना, 7,500, तो ये इसके बराबर हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा। यानी 430% की वैल्यू हमें दे रखा है, 7,500 रुपये इसकी वैल्यू हो जाएगा ये। क्योंकि हमारी क्या है, ये किस्तों के मान है और दोनों को सबको जोड़ लेंगे तो ये इसके बराबर ही हो जाएगा। क्योंकि हमें इसी की तो किस्त बनानी है, तो हमने बना दिया कि पहली साल में इतनी, दूसरी में, तीसरी में, चौथी में, ये बना दिया। तो इनको ऐड कर दोगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए 430% की वैल्यू हमारी 7,500 है, या तो सीधे सीधे से काट लीजिए तो आपका 1% की वैल्यू निकल आएगी। और हमें निकालनी है 100% की वैल्यू। ठीक है, देखिए
तो यानी 430% की कितनी हो जाएगी 7500। तो हमें निकालना क्या 100% की निकालनी है ना। 100% की निकालने के लिए क्या करोगे 7500 बट्टे में 430 गुणा 100। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब आपको क्या करना है, ये इससे ये जीरो काट दीजिए, इससे ये आपका क्या होगा जीरो कट जाएगा। अब दोस्तों देखिए इससे ये जीरो कट जाएगा, अब आपका ये कटेगा नहीं क्योंकि आपका अभाज्य संख्या है। अब आप सीधे सीधे क्या करना है 7500 यानी ये हो जाएगा आपका 75,000। 75,000 में जो है 43 से आप क्या करना है भाग दे दीजिए। जो आपका निकल के आएगा ना वो आपका जो किस्त निकल के आ जाएगा, जिसमें आप इसमें भाग दे दोगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, वो किस्त ही निकल के आ जाएगा। यानी इसमें भाग दोगे आप तो आपका जाएगा 1744.18 बार। ठीक है दोस्तों 17.44 बार नहीं जाएगा, हाँ 1744.18 बार ये आपका क्या आ जाएगा किस्त निकल के आ जाएगा। कितने का, एक वर्ष का। यानी प्रत्येक वर्ष जो है हमें कितना जमा करना है, प्रत्येक वर्ष जो हमें 1744 रुपये क्या करना है जमा करना है प्रत्येक वर्ष। यानी चारों वर्षों में हमारा टोटल जो है 7500 का जो हमें मिश्रण दे रखा है उसमें से कितना करना है 1744 रुपये की हमारी एक किस्त बन के आएगी, वो आपको क्या करना है प्रत्येक वर्ष जमा करना है। ठीक है दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल, 3 वर्ष बाद देय रुपये 1092 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। यदि साधारण ब्याज की दर 12% वार्षिक हो तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों देखिए हम बताते हैं आपको इसमें क्या दे रहा है, 1092 रुपये दे रहा है। 1092 रुपये को हमें क्या करना है बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, और जिसके लिए हमें दे रखा है किस दर से चुकाना है, दर दे रखा है 12% और समय क्या दे रखा है 3 वर्ष में चुकाना है। ये कितने में चुकाना है 3 वर्ष में चुकाना है। ठीक है 3 वर्ष में चुकाना है। कितना 1092 रुपये। तो हमें क्या बनाना है बराबर बराबर किस्त बनानी है इस दर से। तो हमने तुम्हें क्या बताया था कि हमारी जो किस्त होती है 100% होगी पहले, जब पहले 100% होगी तो अगली साल क्या होगा उस पर 12% ब्याज बढ़ जाएगी। इस बार तो हमने 100% जमा कर दी और अगली बार क्या होगा, अगली बार जो धन बचेगा उस पर 12% की तो ब्याज चलेगी ना, उस पर 12% की ब्याज चलेगी तो उस पर यानी 12 रुपये बढ़ जाएंगे। तो 100 पे क्या बढ़ जाएगा 12 रुपये बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 से 12%। और अगर तीसरी साल चलेंगे तो फिर 12 रुपये बढ़ जाएंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 1 से 24% हो जाएगा। 124 तीन ही तक दे रहा है, अगर आगे देता तो ऐसे ही जोड़ते चले जाते परसेंट तो आपकी दर को। ठीक है अब देखिए आपको क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए 100 कितना हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा 12 और 24 36, 336% क्या हो गया ये ब्याज यानी किस्त निकल के आ गई हमारी टोटल। तो 336 बराबर कितना दे रखा है हमें 1092, यानी ये हमें किस्तों के रूप में बनाना है। यहाँ पे परसेंटेज में हमारा निकल गया ना, पहली किस्त दूसरी किस्त तीसरी किस्त, इनको हमने जोड़ लिया तो ये 336 के बराबर हो गया। 336 के बराबर हो गया। अब ये किसके बराबर हो जाएगा 1092 के बराबर, क्योंकि यही तो हमें चुकाना है, यही हमें चुकाना है 1092। ये 336% की वैल्यू है 1092 हमें निकालनी है, 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए 1092 बट्टा में 336 गुणा 100 करना है आपको। अब इसे 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8 और ये आपको हो जाएगा 4 सत्ते 28 और ये हो जाएगा आपका 4 ती 12, 4 से इसे काटोगे 4 8 32 और 4 चौक 16 और फिर से काट दीजिए आप जो है आप इसे अब काट दीजिए 7 और 3 10 और 2 12 8 और 3 से काट दीजिए। ठीक है 3 से काट दीजिए, ये हो जाएगा 3 में 27 3 1 3 और 3 से इसे काटोगे आप तो 3 में 6 13 और 24 और आप इसे 7 से काट दीजिए, 7 से ये कट जाएगा 13 बार और ये कट जाएगा 7 से 4 बार और 4 से इसे काट दीजिए कितनी बार कट जाएगा 25 बार। 25 गुणा 13 करोगे तो ये आपको हो जाएगा 25 की 75 की 5 हासिल हो जाता है 7, 25 से 25 और 7 होता है आपका 22,225। ठीक है दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 200 यानी 25 की 75 की 5 हासिल 2, 25 से 25 25 और 7 हो जाए आपका 25 सॉरी 32 होता है आपका होता है 32, यानी आपका 325 रुपये क्या है वो वार्षिक किस्त बन जाएगा। यानी आपको प्रत्येक वर्ष क्या है 325 रुपये भुगतान अदा करना पड़ेगा, तब जाके आप 1092 रुपये को चुका सकती हो, जिससे आप रेट बोलते हो। ठीक है दोस्तों चलते हैं, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। आपका अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपका अगला सवाल दोस्तों देखिए वीडियो में बने रहिए। हम आपको आज किस तरीके से आप निकाल सकते हो आज हम आपको सिखा कर ही रहेंगे। देखिए आपका सवाल है, साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय रुपये 848 के ऋण के निपटान हेतु कितना वार्षिक भुगतान करना होगा। ठीक है दोस्तों ये आपका सवाल है
और देखिए दोस्तों इसे कैसे निकालोगे आप, बहुत जल्दी से निकाल दोगे। देखिए आपको क्या दे रखा है, 848 रुपये की किस्त बनानी है आपको, ठीक है। 848 रुपये दे रखा है हमें, और 4 वर्ष दे रखा है, 4 वर्ष, 4 यानी 4 वर्ष का मतलब 4 किस्त बनानी है, और ये 4% की दर से ही बनानी है, ठीक है। ये 4% की दर से, और 4 वर्ष में यानी 4 किस्त बनानी है, वार्षिक किस्त की बात कर रहा है, और 848 रुपये में दे रखा है इसकी बनानी है। तो आपको 100% हमारा क्या हो जाएगा, ये किस्त पहली किस्त, दूसरी किस्त कितनी हो जाएगी, 104%, वही है टोटल सारे टाइप वही है जो हम आपको बता चुके हैं पहले 2-3 सवाल और। 100%, और आपका अगला हो जाएगा 104%, फिर हो जाएगा 108%, फिर हो जाएगा 112%, ठीक है दोस्तों। क्योंकि 4% ब्याज बढ़ती चली जाएगी ना, 4% वार्षिक है तो 100 पे 4% बढ़ेगी, फिर 4% पे 4%, ठीक है, 4 ही 4 मिलेगी, ठीक है दोस्तों। देखिए तो अब आप क्या करना है, 100 और इसे और इसे और इसे क्या करना है, आपको ऐड करना है। 4 वर्ष दे रहा था ना, पहली किस्त, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों किस्त बनेंगी हमारी परसेंटेज में। अब इनको सभी को जोड़ना है, 1 2 3 4, 400 और 4 और 8 और 12 आपको हो जाएगा ये 24, 424% आपका क्या बन जाएगा, ये 424% आपका किस्त बन गया ये। अब यहाँ पे कितना रुपए दे रखा है हमारा, 848 बराबर 848, ठीक है। देखिए 848 बराबर क्यों रखते हैं, जो हमें मिश्र धन दिया होता है उसके बराबर क्यों रखते हैं, क्योंकि देखो मिश्र धन का ये हमें क्या बनाना पड़ता है, किस्त बनाना है, यानी जिसमें ब्याज और जो मूलधन हमारा शामिल होता है। और हमने किस्त ये बनाई है हमारी कि पहले वर्ष इतना है, दूसरी वर्ष इतना, तीसरी वर्ष इतना, चौथी वर्ष इतना, ये परसेंटेज में आती है। तो ये टोटल जोड़ देंगे ना तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये परसेंटेज में, ये सिर्फ इतना अंतर होता है कि ये परसेंटेज में है और ये क्या है, रुपए में है, ठीक है दोस्तों। देखिए 424 की वैल्यू हमें दे रखा है 848, हमें निकालना है 100% का वैल्यू निकालना है। तो आपको क्या करना है, 848 बट्टा में 424 और गुणा 100% का निकालना है तो 100, ठीक है। 424 से ये आपका 4 दूनी 800 हो जाएगा, 24 दूनी 48, 2 से 2 यानी इस 424 से ये 2 बार कट जाएगा, इसे गुणा कर दिए 200 रुपये, यानी दोस्तों आपका किस्त कितना बनेगा, 200 रुपये का क्या बनेगा, आपका किस्त बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट, चलिए दोस्तों चलते हैं आपके नेक्स्ट सवाल की तरफ। और आपका नेक्स्ट सवाल है दोस्तों थोड़ा किस्त से हटके अब, ठीक है दोस्तों। किस्त में आपको हो गए 3-4 सवाल, आप उसी से अच्छी तरह से कर लीजिए उन्हीं को, और आप उन्हीं से आप किस्त सीख जाओगे। और थोड़ा सा हटके आपका जो है रेलवे में आया है क्वेश्चन, तो देखिए आपका क्वेश्चन था, हम आपको बताते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या है। आपका क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति क्रमशः 6 वर्ष 12 वर्ष तथा 6 वर्ष 10 वर्ष तथा 12 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की क्रमशः 10%, 12% तथा 15% वार्षिक दर पर धन लगाता है। यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात होगा। ये पूछा है दोस्तों, इसमें इन मूलधनों का अनुपात होगा। देखिए पहले क्या दे रहा है हमें, पहले देखिए समय दे रखा है हमें, 6 वर्ष दे रखा है, 6 वर्ष दे रखा है, और 10 वर्ष दे रखा है, एक समय से 10 वर्ष, और जो है तीसरा समय दे रखा है हमें 12 वर्ष। यानी इतने वर्ष के लिए पहले वो 6 वर्ष के लिए लगाता है, दूसरा मूलधन 10 वर्ष के लिए लगाता है, तीसरा मूलधन 12 वर्ष के लिए लगाता है। और देखिए अब इन पे जो है वो दर कितनी कितनी लगाता है, इस पे जो है 10% से धन लगाता है, और इस पे जो है 12% से धन लगाता है, और इस पे 15% से धन लगाता है। तो अब हमें सिर्फ ये पूछा है कि जो है इस मूलधनों का अनुपात क्या होगा। अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ से ब्याज निकाल लेंगे आसानी से। इस पे ब्याज कितना मिलेगा हमें, 7% का ब्याज मिलेगा। इस पे ब्याज कितना मिलेगा, 120% का ब्याज मिल जाएगा। और इस पे कितना मिल जाएगा आपका 15 दूनी 30 और 180% का आपको क्या होगा, ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। इस पर 60% ब्याज मिलेगा, इस पे 120 और इस पे 180। और उसके बाद में क्या बोल रहा था वो, उसके बाद में वो बोल रहा था, देखिए 6 वर्ष के लिए धन लगाया था, 10 वर्ष के लिए, 12 वर्ष के लिए उसने क्या किया था, धन लगाया था, ठीक है। उसके बाद में यदि 3 वर्ष बाद प्रत्येक स्कीम से बराबर ब्याज मिले तो इन मूलधनों का अनुपात होगा। 3 वर्ष बाद बोल रहा है, ठीक है, 3 वर्ष बाद क्या होगा, बराबर ब्याज मिल रहा है हमें तो इनके मूलधनों का अनुपात होगा। देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या हमने मान लीजिए कि इस पे हमने मूलधन लगाया था x, और इस पे लगाया था y, और इस पे लगाया था क्या हमने z लगाया था, ठीक है। देखिए अब ये हमारा मूलधन हो गया, इस मूलधन का हम 60% ब्याज निकाल लेंगे, तो x का 60% निकालोगे, और आप क्या करना है 120, y का 120 निकाल दीजिए, y का 120 बट्टा में 100, और z का 120 180 निकाल दीजिए, तो 180 बट्टा में 100। इससे ये कट जाएगा, 2 से 9 बार, 2 से 5 बार, और 0 से 0 2 से 6 बार, 2 से 5 बार, 0 से 0 2 से 3 बार, और 2 से 5 बार। यहाँ पर हो जाएगा आपका 3x बट्टे में 5,
और दोस्तों हाँ बराबर दे रहा है, ये बराबर किस्त बोल रहा है ना, बराबर ब्याज मिल रहा है, तो ये बराबर ब्याज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वाई 6 बट्टा में 5 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 9z बट्टा में 5। देखिए दोस्तों इस तरीके से अगर क्वेश्चन आते हैं ना तो आप ये क्या कर सकते हो, या तो सीधे सीधे इन संख्याओं को पलट सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, सीधे सीधे पलट सकते हो, क्योंकि इनके एक हर समान है। और देखिए सीधे सीधे अगर नहीं पलटना चाहते हो तो क्या करते हैं, हम इन चीज़ों को जो ऐसे देता है ना बराबर में, तो उनको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, कांस्टेंट के। ठीक है, कांस्टेंट मान के चलते हैं, कांस्टेंट मान के चलते हैं ना, तो क्या होता है देखिए, अब हम कांस्टेंट मान लेते हैं ना, तो इसके बराबर में इसे लिख सकते हैं कि के बराबर 3x बट्टा में 5 लिख सकते हैं। हमें यहाँ से यानी यहाँ से हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से z की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इस तरीके से हम आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, लेकिन आप डायरेक्ट कर सकते हो। देखिए यहाँ से निकल के आएगा, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे ना तो आपको हो जाएगा 5k बट्टे में 3, ये निकल के आ जाएगा। ऐसे यहाँ से फिर आप y की वैल्यू निकाल लोगे, यहाँ से आप z की वैल्यू निकाल लोगे, लेकिन ये आपको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे आप क्या कर सकते हो कि जो देखिए आप सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, ये नीचे तो हमारा हर समान है तो इसे छोड़ दीजिए, सीधे सीधे आपको क्या करना है, देखो कि कांस्टेंट की मान के क्या हो जाता है, आपकी संख्या पलट जाती है, आप सीधे सीधे पलट दीजिए, इसे कर दीजिए 1/3 और इसे कर दीजिए आप कर दोगे से 1/6। ठीक है, और अनुपात लगाते जाइए और ये हो जाएगा आपका 1/9। ठीक है, अब दोस्तों देखिए ये रेशियो में है, यानी ये हमारा किस में है, ये हमारा भिन्न रूप में है, लेकिन हमें सीधे सीधे निकालना है, तो हमने तुम्हें बता दिया था, कई बार बता दिया तरीका। क्या करते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा आपका 18 एलसीएम आएगा, तो इसे इसमें करोगे तो 3×18 अनुपात 6×18 अनुपात 9×18 अनुपात। देखिए जो ऊपर वाला आता है वही हमारा अनुपात है, इससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। तो जो हमारा ये निकल के आ गया मूलधन, यानी मूलधन था हमारा 6:3:2 के अनुपात में, क्या था हमारा मूलधन था। दोस्तों यही उसने पूछा था कि मूलधनों का अनुपात क्या हुआ, तो दोस्तों आपका मूलधनों का अनुपात 6:3:2 का। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज का नेक्स्ट सॉरी लास्ट सवाल है आपका, और मान के चलिए इसलिए वीडियो का भी लास्ट सवाल और इस आपका टॉपिक का भी लास्ट सवाल है। आज आपकी जो है सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो जाएगी और कल से चलेगी आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। ठीक है दोस्तों, अगर आपका कोई टाइप रह जाता है दोस्तों तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, अगर आपका ये टाइप रह चुका है तो दोस्तों हम बता देंगे। हमारी तरफ से आपका जो है रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी लेखपाल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल। आपका लास्ट सवाल जो है दोस्तों, आपका लास्ट सवाल है, देखिए कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए ₹x का साधारण ब्याज y हो तथा ₹y का साधारण ब्याज z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। चलिए दोस्तों आपको बताते हैं इस सवाल की। चलिए दोस्तों देखिए बताते हैं आपको इस सवाल को। देखिए क्या दे रहा है कि यदि समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, हमें समान वार्षिक दर दे रहा है, समान ही समय दे रहा है। तो दोस्तों देखिए आप या तो एक मान के भी कर सकते हो, एक मान के भी हो जाएगा, यानी एक समय मान लीजिए, एक ही दर मान लीजिए। देखिए लेकिन हम क्या मानते हैं, हम आपको समझाने के लिए सीधे सीधे मानते हैं। आपको माना इसमें जो है हमारी दर समान दे रहा है ना, तो r% दर मान लीजिए, r% दर, और समय भी मान लीजिए आप क्या टी वर्ष, समय मान लीजिए टी वर्ष है हमारा। ठीक है, अब दे क्या रहा है ये, अब ये दे रहा है ये है कि x का साधारण ब्याज, यानी x पे जो हमें ब्याज मिल रहा है 22 रुपए, x पे ब्याज कितना मिल रहा है 22 रुपए, और y पे जो है ब्याज मिल रहा है z रुपए। ठीक है, x पे क्या मिल रहा है 22 और y पे क्या मिल रहा है z, y पे मिल रहा है z। ठीक है, अब पूछ रहा है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए दोस्तों आपका कौन सा कथन सत्य आता है, तो देखिए अब आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना। देखिए दोस्तों सबसे पहले x पे हमें ब्याज कितना मिल रहा है 22 और y पे ब्याज कितना मिल रहा है हमें z। अब देखिए सबसे पहले हम z परसेंटेज में निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, r इंटू टी हो जाएगा, r इंटू यानी स्मॉल ही ले लीजिए, शुरू से स्मॉल चल रहा है, तो r% इंटू आपका हो जाएगा कितना t। मान के चलिए ये x की आपकी ब्याज आ गई r इंटू एक्स टी, और y की निकालोगे तो समान बोल रहा है ना दोनों की, तो उसकी भी क्या हो जाएगी r% इंटू टी, यही हो जाएगी उसकी भी ब्याज। ये परसेंटेज में दोनों की क्या निकल के आ गई, दोनों की परसेंटेज में ब्याज निकल के आ गई, यानी जो इस पर y ब्याज मिल रही है ना x पे, वो परसेंटेज में कितनी है, इतनी है, और जो है y पे z ब्याज मिल रही है वो परसेंटेज में कितनी है, इतनी है। अब बोल रहा क्या है कि दोनों के जो है दोनों हमारी क्या है, ये दोनों जो है साधारण ब्याज y तथा यानी दोनों x का साधारण ब्याज y हो तथा y का साधारण ब्याज z हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बोल रहा है। देखिए अब जो हमारा परसेंटेज में है और ये हमारा क्या है रुपए में। अब देखिए क्या करेंगे
ये आर इधर करते हैं, आर इंटू टी, ये परसेंट में ब्याज थी आपकी, और ये बराबर किसके थी, बाई के बराबर थी ना, किसके बराबर थी, बाई के। या तो बाई के बराबर लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिखिए कि एक्स का आपका क्या हो जाएगा, एक्स इंटू टी परसेंटेज बराबर बाई, ये हो जाएगा ना, यानी एक्स गुणा टी परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा आपका बाई, यानी इसके जो है निकालेंगे ब्याज ये इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे दे रहा है ये इसकी, तो ये भी आपका क्या किसका निकालेंगे, ये बाई की ब्याज दे रहा है ना, बाई के, तो बाई का निकालोगे कितना, एक्स इंटू टी परसेंटेज बराबर इसकी ब्याज कितना निकल के आया, जेड, इसका ब्याज कितना निकल के आ गया हमारा, जेड निकल के आ गया। अब देखिए, अब एक्स और टी की हम वैल्यू निकाल लेंगे, एक्स इंटू टी की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, ये इधर के इसके नीचे पहुंच जाएगा, तो बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ये एक्स इंटू टी की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बाई अपॉन एक्स, यानी बराबर में है, ठीक है। अब यहाँ से भी अगर एक्स इंटू टी की वैल्यू निकालोगे, एक्स इंटू टी परसेंटेज बराबर वैल्यू क्या निकल के आएगी, जेड अपॉन बाई। अब देखिए, एक्स इंटू टी की वैल्यू ये है और एक्स इंटू टी की ही वैल्यू ये है, दोनों की है ना, ये दोनों क्या समान सेम है, दोनों की ब्याज क्या है हमारी सेम, तो इनको भी हम क्या रख सकते हैं, फिर बराबर रख सकते हैं ना, ये जब दोनों बराबर तो इनको भी बराबर रख सकते हैं हम इस तरीके से, बाई अपॉन एक्स बराबर जेड अपॉन बाई, ये रख सकते हैं ना। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब देखिए सीधे सीधे इसका गुणा इसमें हो जाएगा, बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, इससे एक्स जेड। ये है दोस्तों जो आपको बोल रहा था ना कि आपका कौन सा कथन सत्य है, तो आप बोल सकते हो बाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका जेड एक्स, यानी दोस्तों आपका कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से हमारी वीडियो दोस्तों समझ में आई होगी दोस्तों, और आपकी हमको उम्मीद है दोस्तों आपकी तैयारी भी अच्छी तरह से चल रही होगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो इसे लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और चलते दोस्तों, कल आपका चलेगा चक्रवृद्धि ब्याज।